और आइए अब आपको पहाड़ों के सफर पर लिए चलते हैं। पहाड़ों पर लंबे इंतजार के बाद जब बर्फबारी के दर्शन हुए तो लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। यहाँ की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं, लेकिन ज्यादा बर्फबारी से दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ बर्फ से लकदक हैं और सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। शिमला में हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिखरी हुई है। सैलानियों की मानो तो मौज आ गई है। जिस बर्फबारी के लिए वो टूर पर आए थे, उन्हें कुदरत ने बड़ी सौगात दी है। नारकंडा में भारी स्नोफॉल हुआ है। कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां तक बर्फ ने डेरा न जमाया हो। लंबे इंतजार के बाद चंबा में बर्फबारी हुई है। चंबा के डलहौजी, खजियार, भरमौर और चुरा में भारी बर्फबारी गिरी है। घरों में, गाड़ियों में, रास्तों में बर्फ का पहरा है। देवदार के पेड़ों ने भी बर्फीला श्रृंगार किया है, जिससे सैलानियों का यहाँ आना शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में सैलानियों का और भी जमावड़ा देखने को मिल सकता है। बर्फबारी से सेब के बागवानों को फायदा होगा। किसानों के साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बहुत इंजॉय हो रहा है। काफ़ी टाइम के बाद बर्फ़ पड़ रही है तो इसका एंजॉयमेंट कुछ अलग ही है। और बाकी लोगों से कहना चाहूँगी कि आइए हमारे हिमाचल में, यहाँ की खूबसूरत वादियों का आप आनंद उठाइए। जो खेतीबाड़ी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था और उनके लिए बहुत ही खुशी की पल है और हमारे लिए एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है आज। सर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली शहर में लोकल तो बर्फ़ पड़ती नहीं है, इसलिए हम साइड पे आ गए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। धर्मशाला की चोटियों पर भी सफेदी छाई हुई है। बर्फबारी से जहां सुकून लौटा है तो वहीं इसके साथ साथ दिक्कतें भी जरूर सामने आ रही हैं। हिमाचल में बारिश बर्फबारी ने नेशनल हाईवे 4 समेत 504 सड़कें बंद हैं। शिमला में सबसे ज्यादा 16 सड़कें बंद हैं। वहीं चंबा में सबसे ज्यादा 323 ट्रांसफार्मर बंद हैं। कई इलाकों में छाया अंधेरा है और पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मौसम ने जबरदस्त पलटी मारी है। राजौरी की वादियों और सड़कों पर बर्फ की चादर है। रास्तों में बर्फ गिरने से सफर मुश्किल हो रहा है। रास्तों से बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जम्मू के डोडा की ये तस्वीरें देखिए। बर्दवाह में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहीं पर्यटक नगरी गुलमर्ग में तो सैलानियों की मुराद पूरी हो गई है। वो जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं टंगमरग में। सयाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ टंगमरग और मैदानी इलाकों में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ टंगमरग में किस तरह यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। सबसे पहले हम बातचीत ही करेंगे इनके साथ। आप कहाँ से हैं? सर अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। कितना आनंद ले रहे हैं इस बर्फबारी का? काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ पर। जैसा सोचा था उससे और अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बर्फबारी का? बर्फबारी में काफी आनंद आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। हमारा पूरा ग्रुप है 25 लोगों का और इस समय हम ऊपर गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। टर्मर में खड़े हुए हैं और बर्फबारी काफी अच्छी लग रही है हमको। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह इन टूरिस्ट का कहना है, काफी आनंद ले रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी का, क्योंकि अब यहाँ से ये लोग गुलमर्ग जा रहे हैं और यहीं पे ये उतरे हैं अपनी गाड़ियों से और खूब इस लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। और कश्मीर में देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेशी सैलानी भी जोश में हैं। We've been here for 3 days, but unfortunately, there has been no snow. But the snow that we've got today is beautiful. If we get more of this, and if we can get longer runs, it'll be beautiful. If they get a chance to come here, it's wonderful. The people are so friendly. Yeah, definitely friendly. It's my first day doing my ski lessons in Gulmarg, Kashmir, and I enjoyed it very much. I love the place. I love the people. I love my instructors. And I love everyone here. जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में एलवांच का अलर्ट है। इसको देखते हुए बांदीपोरा में सेना के जवान युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहाड़ों में इस सीजन की बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। चमोली, उत्तरकाशी से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई नजर आ रही हैं और इस मौसम की बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों में 2 दिन तक हुई बर्फबारी के बाद थोड़ी राहत मिली है। धूप खिलने के साथ ही पहाड़ों में स्थानीय लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है।
पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। चमोली के सभी ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद बागवानी करने वाले किसानों को भी राहत मिली है। पहाड़ों में 2 दिन तक जमकर बर्फबारी हुई और उसके बाद एक बार फिर से मौसम साफ हो चुका है और मौसम साफ होने के बाद कहीं ना कहीं पहाड़ वासियों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली। आप देखें किस तरीके से अभी भी पहाड़ में बर्फबारी के बाद किस तरीके के नज़ारे सामने आ रहे हैं। पूरे पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं। 3000 से लेकर 4000 फीट की ऊंचाई के जितने भी इलाके हैं उनमें जमकर बर्फबारी हुई है। चमोली में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे सड़क मार्ग पर बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी से आगे बंद हो चुका है। मलारी जोशीमठ औली हाईवे भी बर्फबारी के चलते बार बार बाधित हो रहा है। हालांकि बीआरओ की ओर से मशीन लगाकर बर्फ को साफ किया जा रहा है। जोशीमठ से औली जा रहे पर्यटक धीरे धीरे बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी होने से पर्यटक और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। जहां पर्यटक इस बर्फबारी के साथ पहाड़ के सुंदर वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं किसान भी इस बर्फबारी से उत्साहित नजर आ रहे हैं। आने वाले कुछ दिन मौसम इसी तरह मेहरबान रहा तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। खासकर जो हम सेब किसान हैं यहाँ पे और बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारी सेब के लिए जो है ये एक जो बर्फबारी है वरदान साबित होती है और इसी के ऊपर हमारी पूरी फसल जो है निर्भर करती है। अभी हम हरियाणा में हम देहरादून जा रहे थे और हमें रास्ते में इतनी अच्छी बर्फ मिली और अब हम खेल रहे हैं। चक्राता में भी खूब बर्फबारी हुई है। लगातार 2 दिन यहाँ बर्फ गिरी है और सैलानियों के साथ साथ किसानों के भी चेहरे खिले हुए हैं। लंबे समय के बाद बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि बर्फबारी की वजह से कुछ मुश्किलें भी आई हैं, लेकिन लोग बर्फबारी से खासे खुश हैं। काफी मात्रा में टूरिस्ट आए हैं और 2024 की पहली बर्फबारी है और लोगों का बड़ा यहाँ पे बड़ा उत्सुक और हमारे बागवानी क्षेत्र में भी काफी इसका असर रहता है और हमारे जो जितने भी अपना छोटे छोटे उस पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है और ये आज जो है ऊपर से बड़ी कृपा हुई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम में मौसम बदलने के साथ ही रुक रुक कर बर्फबारी होने का सिलसिला जारी है। ताजा तस्वीरें गंगोत्री धाम की हैं, जहां गंगोत्री धाम बर्फबारी से सफेद चादर में नजर आ रहा है। हालांकि निचले क्षेत्र में बारिश नहीं होने से सूखे के हालात बने हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निचले क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी और बड़ी राहत मिलेगी। बाबा केदार के धाम में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस साल केदारनाथ धाम में बेहद कम बर्फबारी हुई है। पिछले साल धाम में इन दिनों 8 फीट तक बर्फबारी हो चुकी थी। बर्फबारी के बाद पूरा धाम सफेद चादर में लिपटा नजर आया। वहीं बर्फबारी होने के बाद केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बर्फबारी के बाद केदार घाटी काफी सुंदर नजर आ रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। धाम में 3 से लेकर 4 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तप्त कुंड भी बर्फ से ढक चुका है। बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी हनुमान चट्टी से बाधित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।